नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। आगामी 16 जनवरी को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर पूर्व मंत्री की अध्यक्षता में किया गया बैठक का आयोजन। हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने की कही गई बात। ईस्ट चंपारण लायंस क्लब की तरफ से 31 मरीजों का कराया गया मुफ्त ऑपरेशन। मुफ्त इलाज के साथ साथ अन्य कई सुविधाएं भी की गई प्रदान। पूर्वी चंपारण चैंबर ऑफ कॉमर्स का 27वां वार्षिक पदस्थापन सह सम्मान समारोह हुआ संपन्न। अंगद सिंह को अध्यक्ष में ही आलोक कुमार बनाए गए संगठन के महासचिव। मोतिहारी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। नेपाल से आ रहे टैंकर से 5 क्विंटल गांजा किया गया बरामद। 3 तस्कर को भी किया गया गिरफ्तार। मोतिहारी में भारी मात्रा में विदेशी शराब किया गया बरामद। ट्रक के तहखाने में छुपा रखा था शराब। पुलिस द्वारा की जा रही अग्रतर कार्रवाई। शराबी पति की हरकतों से परेशान पत्नी ने पति को भिजवाया जेल। मझोलिया के जोकटिया पंचायत का है यह मामला। बीपीएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर एआईएमआईएम के नेता राणा रंजीत सिंह ने किया सांकेतिक विरोध प्रदर्शन। सरकार से विद्यार्थियों के हित में फैसला लेने को लगाया हुआ। और एसएम मोइनुल हक फुटबॉल ट्रॉफी के लिए फ्रेंडली मैच का किया गया आयोजन। बीएसएसए ने मुजफ्फरपुर को 1-0 से किया पराजित। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित ऐतिहासिक गांधी मैदान में आगामी 16 जनवरी को एनडीए की विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसके बाद बापू की कर्मभूमि मोतिहारी से बिहार विधानसभा चुनाव का भी शंखनाद होगा। इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता को लेकर आज नरकटिया विधानसभा प्रत्याशी सह पूर्व शिक्षा मंत्री वीरेंद्र कुशवाहा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान आगामी 16 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी लोगों को भाग लेने की अपील की गई। वहीं मौके पर वीरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन और विकास के नए अध्यायों की रचना की और एक बार फिर हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपार बहुमत के साथ सरकार बनेगी। साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि आगामी 16 जनवरी को होने वाले एनडीए के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में नरकटिया विधानसभा से 10,000 से अधिक संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता गांधी मैदान में हिस्सा लेंगे। कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन मोतिहारी स्थित गांधी मैदान में 16 जनवरी को 11 बजे से रखा गया है और यह आयोजन न केवल मोतिहारी में है बल्कि पूरे बिहार में यह आयोजन हो रहा है। कल ही इस बाबत एनडीए के सभी प्रवक्ता साथी मोतिहारी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी दिया था। उसी संदर्भ में आज का यह बैठक रखा गया है कि 16 जनवरी 2025 को मोतिहारी में बड़े पैमाने पर जितने एनडीए के साथी हैं और जनता दल यूनाइटेड के साथी हैं वो सभी लोग वहां चले और चलकर अपने नेताओं का भाषण सुने। और खास करके एनडीए का नारा है 2025 फिर से नीतीश इसको साकार करने के लिए अपना समूची ताकत लगावे। पिछले 46 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा इस चंपारण लायंस क्लब ने एक बार फिर अपनी निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया है। इसी कड़ी में आज क्लब ने मोतियाबिंद से पीड़ित 31 मरीजों का सफल ऑपरेशन कराया है। गौरतलब है कि ऑपरेशन 12 जनवरी को संस्कार नेत्रालय के लायन डॉक्टर नारायण के नेतृत्व में किया गया। वहीं क्लब द्वारा ऑपरेशन के साथ साथ मरीजों के रहने, खाने और दवा की भी मुफ्त व्यवस्था की गई। क्लब के प्रेसिडेंट लायन चंदन कुमार ने मौके पर पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और उनके ऑपरेशन के परिणामों के बारे में जानकारी ली। वहीं क्लब के सेक्रेटरी पवन पुनीत चौधरी ने मोतियाबिंद से होने वाले परेशानियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर क्लब के रीजनल चेयरमैन लायन अमरनाथ साहू, जोनल चेयरमैन लायन सुजीत सिंह, वाइस प्रेसिडेंट लायन अशोक जायसवाल के अलावा क्लब के कई सदस्य सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण जिले के प्रतिष्ठित व्यवसायिक संगठन मोतिहारी चैंबर ऑफ कॉमर्स का 27वां वार्षिक पदस्थापन सह सम्मान समारोह मोतिहारी के रैमसन प्लाजा में भव्य रूप से संपन्न हुआ।
वहीं समारोह का उद्घाटन लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्याम भीमसरिया, जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात एवं राज्यकर संयुक्त आयुक्त संतोष कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं आए हुए अतिथियों को पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं सत्र 2025 के लिए चैम्बर की नई कार्यकारिणी समिति की भी घोषणा की गई। वहीं उत्कृष्ट कार्यों के लिए नागरिक सम्मान चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव, उत्कृष्ट पुलिस पदाधिकारी सम्मान छतौनी थाना प्रभारी धनंजय कुमार को प्रदान किया गया। इसके अलावा समाज में कई उत्कृष्ट योगदानों के लिए लोगों को अलग से सम्मानित किया गया। इसी बीच पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने पुलिस और व्यापारियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। 2025 जो वर्ष है उसके लिए मुझे चुना गया है अध्यक्ष के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला अभी तो साल की शुरुआत हुई है, 2025 वर्ष जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण से बड़ा कठिन मुझे दिख रहा है। क्योंकि आप देख लें कि विश्व के किसी भी देश को आप उठाकर देख लें, चाइना, अमेरिका, इवन भारत को भी आप देख लें, तो सारे देशों का जीडीपी ग्रोथ रेट गिर रहा है। 2023-24 में भारत का जो ग्रोथ रेट था वो 9.2 एक्चुअल था, जो अचीव हुआ था, और पिछले साल के बजट में सरकार ने 8.2 इस साल के लिए बताया था, लेकिन एक्चुअल वो 8.2 से घट के 6.2 पे आ गए हैं हम लोग। इससे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हमारा होने वाला नहीं है। सारे देशों में अर्थव्यवस्था में गिरावट है। उद्योगपति हैं या व्यवसायी हैं या व्यावसायिक संगठन हैं जिनके पास अनुभव ज़्यादा है, उनको हम बुलाएंगे और उनसे हम सुनेंगे कि ऐसी परिस्थिति हम कैसे निपटें। उसके बाद जीएसटी से संबंधित समस्याएं हमेशा हम दिख रहे हैं, तो इसी महीना के अंत में हम एक अच्छे सीए के साथ बैठक करेंगे जिसमें सारे व्यवसायियों को बुलाएंगे कि जीएसटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे, और यहाँ के जो संयुक्त राज्यकर हैं राज्यकर संयुक्त आयुक्त श्री संतोष कुमार, उनसे हम जाकर मिलेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। सबसे पहले आप मीडिया के बंधु को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसके पहले मैं मीडिया प्रभारी था और आप लोग के बहुत अच्छे कवरेज के चलते आज मेरा इस दायित्व मिला है महासचिव का। मैं व्यवसायियों के लिए काम करूंगा, एक सेतु बन के काम करूंगा, और प्रशासन और व्यवसाय के बीच में सामंजस्य बैठा के जो भी व्यवसाय के हित में काम होगा काम करूंगा। मेरा फ़ोन नंबर 24 घंटे खुला रहेगा और व्यवसाय के हित में मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। मादक पदार्थों के खिलाफ जारी अभियान के तहत मोतिहारी पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की। छतौनी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक टैंकर से लगभग 5 क्विंटल गांजा बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने मौके पर 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है जो मध्य प्रदेश के रहने वाले बताया जा रहा है। बताया गया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नेपाल के रास्ते से गांजे की बड़ी खेप बिहार लाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी की योजना बनाई और डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीम ने छतौनी थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया और एक संदिग्ध टैंकर को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान टैंकर से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। वहीं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए तीनों तस्कर मध्य प्रदेश के निवासी हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह मादक पदार्थ नेपाल के रास्ते बिहार लाया जा रहा था और इसे अन्य राज्यों में सप्लाई किया जाना था। पुलिस इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए गिरफ्तार तस्करों से गहन पूछताछ कर रही है। एसपी ने आगे बताया कि पुलिस टीम इस तस्करी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की भी जांच में जुटी हुई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। गुप्त सूचना के आधार पर जिला सूचना इकाई के द्वारा गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और एक ट्रक से करीब 5 क्विंटल से भी अधिक गांजा बरामद किया गया है और 3 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों तस्कर जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं और पूछताछ में बताया है कि ये सारा जो गांजा है वो नेपाल के रास्ते से आ रहा था और इनसे अगर पूछताछ जारी है। इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से एक बार फिर विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। खबर के अनुसार शराब माफियाओं ने ट्रक के तहखाने को ही शराब के गोदाम में तब्दील कर दिया था, लेकिन पुलिस ने शराब माफियाओं के मंसूबे को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने एक ट्रक के तहखाने से करीब 50 लाख रुपए कीमत की विदेशी शराब जब्त की है। हालांकि पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही तस्कर और ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस दोनों लोगों की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि यूपी नंबर की ट्रक से विदेशी शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है।
सूचना मिलते ही पुलिस महकमा सक्रिय हो गया और एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर पकड़ी दयाल डीएसपी और राजेपुर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में वाहनों पर छापेमारी शुरू की गई। इस दौरान ट्रक पर लदे 389 कार्टून विदेशी शराब बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताया गया है। पुलिस ट्रक को जब्त करते हुए तस्कर की पहचान में जुट गई है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि शराब की एक बड़ी खेप यूपी नंबर प्लेट के माध्यम से भेजी जा रही है। आज दिनांक 13/1/25 के बीते रात्रि पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देश के आलोक में राजापुर थानाध्यक्ष द्वारा छापेमारी किया गया, जिसमें यूपी नंबर प्लेट के 6 चक्का ट्रक को काशी पकड़ी चौड़ी नामक स्थान से बरामद किया गया, जिसमें 389 कार्टून ब्लैक टाइगर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है, जिसकी कुल मात्रा 2565 लीटर है। मझौलिया में पति की हरकतों से परेशान एक पत्नी ने अपने पति की शिकायत पुलिस को कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में भेज दिया है। घटना थाना क्षेत्र के जोकटिया पंचायत स्थित वार्ड नंबर 14 भटवलिया निवासी सरफराज मंसूरी की पत्नी गुलशन आरा ने अपने पियक्कड़ पति की मारपीट और प्रताड़ना से परेशान होकर थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करा दी। इस आलोक में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति सरफराज मंसूरी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। उक्त जानकारी थानाध्यक्ष विश्वमोहन चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर कांड संख्या 30/2025 दर्ज की गई है। पत्नी के इस साहसी कदम से पियक्कड़ और पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पतियों में हरकंप सा मच गया है। बीपीएससी परीक्षा में हुए प्रश्न पत्र लीक को लेकर रविवार को एआईएमआईएम के नेता राणा रंजीत सिंह के नेतृत्व में फेनारा शेखपुरवा पथ पर सोकर पुनर्परीक्षा कराने को लेकर सांकेतिक धरना दिया है। वहीं राणा रंजीत सिंह ने कहा कि आज युवा दिवस है और सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। सरकार मान रही है कि 2 परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र लीक हुआ तो पूरे परीक्षा केंद्रों पर फिर से परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही। वहीं बीपीएससी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सांसद पप्पू यादव आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के आह्वान पर एक साथ आज सांकेतिक धरना दिया गया है। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो जो हमारे युवा साथी जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भविष्य है पूरे बिहार के, जो आने वाले समय में डीएसपी बनते, एसडीओ बनते, बीडीओ बनते, सीओ बनते, वैसे हमारे भाई युवा साथी डंडा खा रहे हैं केवल इसलिए कि वो अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। अगर 2 सेंटर का पेपर आउट हुआ है तो आप मुझे बताइए कि 5 मिनट के लिए आप मुझे मोबाइल फ़ोन दे दीजिए और पेपर दे दीजिए, देखिए कैसे पूरे देश में विदिन सेकेंड्स वो पेपर पहुंच जाएगा। तो सरकार अपने ज़िद पे जो है मान सम्मान का मुद्दा बना करके बैठी है। सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो गार्जियन होते हैं बिहार प्रदेश के हैं, वो उनको छात्रों से कम बात तो करना चाहिए, पूछना तो चाहिए, समझना तो चाहिए। ये मान सम्मान का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा हमारा बदनसीबी है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी सो रहे हैं। पूर्वी चंपारण फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित 72वीं बिहार राज्य फुटबॉल प्रतियोगिता के फ्रेंडली मैच महंत शिवशंकर गिरी डिग्री कॉलेज अरेराज में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में बीएसएसए ने मुजफ्फरपुर को 1-0 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। मैच का आयोजन इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय, जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी चंपारण द्वारा किया गया था। वहीं इंजीनियर शशि भूषण राय ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से न केवल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि फुटबॉल जैसे खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। उन्होंने भविष्य में और भी बड़े आयोजन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अरेराज की पावन धरती बाबा सोमेश्वरनाथ के स्थान पर उन्हीं के दिए हुए सभी कॉलेज के प्रांगण में आज जो लीग मैच समाप्त हुआ और बीएसएसए की टीम यहाँ पर विजेता और मुजफ्फरपुर की टीम रनर के रूप में आई। इससे हम यहाँ के लोगों को, यहाँ के नए जनरेशन को, यहाँ के विद्यार्थियों को, कॉलेज और गांव के लोगों को यह कहेंगे कि सीख लेनी चाहिए और यहाँ भी फुटबॉल का आयोजन हर एक गांव में, हर एक गांव लेवल पर, मंडल और प्रमंडल स्तर पर होना चाहिए।